और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन की बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक बुलाती है और इस बार यह बैठक भारत मंडपम में हो रही है। चुनावी रणनीति पर बीजेपी की बड़ी बैठक है। 24 के मंथन को लेकर यह बहुत बड़ी बैठक है जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में जीत का रोडमैप तैयार किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव में 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। तो वहीं तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया जाएगा, इसमें शामिल रहेगा। G20 पर धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कई राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाने हैं और इस बीच आपको बता दें, बैठक बहुत अहम, 24 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। 24 का रोड मैप तैयार होगा। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं इस वक्त। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 को लेकर आखिर कार्यकर्ताओं को किस तरीके के मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। बिल्कुल, हम इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में जिस टारगेट को लेकर चल रही है वो टारगेट 400 प्लस का है। और खुद प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि इस बार बीजेपी जो है वो 370 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, जबकि पूरे एनडीए की बात करें, समूचे एनडीए जो है वो 400 प्लस जाएगा। इतने बड़े विजन को लेकर चलने के कारण ही बीजेपी जो है वो अब इस पूरे मिशन पर जुट गई है कि कैसे ग्राउंड लेवल पर कैसे अपनी मशीनरी को और मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि भारत मंडपम में आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही यहां पर लगातार जारी है। जिस विजन को लेकर इस बार बीजेपी चल रही है, एनडीए 400 प्लस के इस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर रणनीति इस बैठक में आज बनेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और भी देश भर के कोने कोने से जो पार्टी पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े वो तमाम लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर अनवरत सुबह से ही जारी है। कैसे पार्टी को और सर आपसे मैं बात करना चाहूंगा, 400 प्लस का टारगेट इस बार आप लोगों का है, कितनी मजबूती के साथ और ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। हम 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे, विश्वास है पूरा 400 पार। हर हर महादेव। जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी इस बार जिस टारगेट को सेट करके चल रही है उस टारगेट को पूरा करेगी। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन मोदी के पिछले तमाम इन दोनों कार्यकालों में अब तक के जो महत्वाकांक्षाएं बीजेपी की थी, जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को बीजेपी ने पूरा किया और जिन मुद्दों को बढ़ चढ़कर बीजेपी हर मंच पर लेकर चलती थी, उन मुद्दों को पूरा किए जाने के साथ ही उन तमाम मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, कैसे जनता के बीच तक पहुंचा जाए और एक एक वो काम जो बीजेपी ने किए हैं उन कामों को कैसे जनता को बताया जाए। ये वो तमाम रोड मैप होंगे जिसकी तैयारी आज इस भारत मंडपम की भव्य बैठक में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन जिसकी तैयारी जो है, जिस तरीके से वैभव आप बता रहे हैं, भारत मंडपम में आज कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमाम पदाधिकारियों को वो मंत्र यहां पर देंगे। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 5 मिनट 25 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की आज बड़ी बैठक। मीटिंग के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा ने किया स्वागत। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक, सरकार और संगठन से जुड़े लोग बैठक में हो रहे हैं शामिल। राजभवन में आयोजित हुई 3 दिवसीय सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, मौके पर प्रदर्शनी को भी देखा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने की किसानों की तारीफ, कहा प्रदेश के विकास में किसानों का अहम योगदान। संदेशखाली पहुंची एससीपीसीआर की 4 सदस्यीय टीम, पीड़ितों से बात करेगी एससीपीसीआर की टीम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ हंगामा, बीजेपी नेता नीलेश राणे के काफिले पर हुआ पथराव, तो वहीं अज्ञात बदमाशों ने की पत्थरबाजी। पथराव की घटना पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा विपक्ष की निराशा साफ दिख रही है, दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई, तो वहीं विश्वास मत के चलते कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंट नहीं हुए केजरीवाल।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े अरविंद केजरीवाल फिजिकल न होने को बताई बड़ी वजह। शराब घोटाला मामले में 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई, तो कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च को केजरीवाल को पेश होना होगा। पेशी के बाद बोले अरविंद केजरीवाल के वकील, कहा अगली तारीख पर पेश रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पेशी की तारीख पर ईडी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आंदोलनकारी। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं प्रदर्शनकारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग बंद करने को लेकर हुआ हंगामा। सैकड़ों लोगों ने किया चक्का जाम का। क्रॉसिंग बंद होने से महिलाओं और बुजुर्गों को आने जाने में होती है परेशानी। बहराइच में भी पुलिस भर्ती परीक्षा जारी। जिले में बने 14 केंद्रों पर जारी है एग्जाम। 28,000 से ज्यादा परीक्षार्थी दे रहे हैं पेपर। मऊ में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती की परीक्षा जारी। 2 चरणों में होंगी परीक्षाएं। आपको बता दें, जनपद में बनाए गए हैं 43 परीक्षा केंद्र। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा पर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, कहा सुचारू रूप से चल रही है परीक्षा, तो वहीं अधिकारी लगातार कर रहे हैं भ्रमण। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा। 8 थाना इलाकों के 52 केंद्र पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पहली पाली में 26,424 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश के एटा में भी पुलिस परीक्षा को लेकर चेकिंग सख्त, तो वहीं प्रतिबंधित सामान को एग्जाम रूम में ले जाने पर मनाही। 11,500 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। संभल जिले में 21 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 चरणों में होंगे एग्जाम। जिले में 39,360 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लालू यादव के बयान पर नीतीश की तरफ से जवाब आया है। कौन क्या बोलता है ये मत सोचिए, ये नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं। चीजें ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए हमने आरजेडी से पीछा छुड़ाया, आरजेडी को छोड़ा। ये भी नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव की तरफ से कहा गया था कि हमारे दरवाजे तो खुले ही रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि वो तो पाला बदलते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि चीजें ठीक नहीं थी और इसी वजह से हमने अब जो आरजेडी का साथ है वो यहां पर छोड़ा। किससे प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। हाँ, वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या आरजेडी ऑफर दे रही है कि दरवाजा खुला। लालू जी कल बोल रहे थे अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, हम एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या विपक्ष, नमन तो करते ही रहते हैं। आप तो मेरी आदत है, तो वो लोग अपना आ रहे थे, तो वो लोग भी, हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ हैं। चूंकि हम लोगों ने साफ किया कि ठीक नहीं चल रहा था, तब छोड़ दिए। अब आप लोग बोल ही थे, चिंता मत करिए। लालू यादव भले नीतीश के लिए दरवाजे खुले होने की बात कह रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने रास्ते इसलिए अलग कर लिए क्योंकि कुछ भी ठीक यहां पर नहीं चल रहा था। और वहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए भी नीतीश कुमार यहां पर नजर आए कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच यहां पर होगी। बड़ी खबर आपको बताएं, नीतीश का तेजस्वी पर बड़ा हमला, जो गड़बड़ी हुई है उसकी हम जांच करेंगे। गड़बड़ी के चलते आरजेडी को छोड़ा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इसे दोहराया और कहा कि जो भी गड़बड़ियां की गई उसे नहीं बख्शा जाएगा। उन तमाम चीजों की जांच यहां पर होगी, क्योंकि नीतीश सरकार ने आरजेडी के साथ, जब नीतीश की सरकार यहां पर चल रही थी, उन मंत्रालयों की खास तौर पर जांच यहां पर होगी जो आरजेडी के पाले में थे। जहां कहीं भी ये तो